तो आज हम स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर मतलब हमारा जो एआरडी का पोर्शन है, तो उसमें हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो बेसिक हॉर्टिकल्चर को देखने वाले हैं। जो बेसिक हॉर्टिकल्चर आपके एग्जाम में आती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आवाज़ वगैरह अगर सही से आ रही हो तो एक बार क्लिक करके बता देना कि हाँ सर आवाज़ आ रही है। चलिए, अब देखो नाबार्ड में या इस सब्जेक्ट से पिछली बार भी पाँच या 6 प्रश्न पूछे गए थे। पिछली बार नहीं, पिछली बार 2 या 3 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा। आपका 40 अगर क्वेश्चन की आईडी आती है तो उसमें से 2-3 प्रश्न भी आ रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अलग तरीके से देखेंगे, पर आज हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाए, और फिर हम लोग आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप सिलेबस क्या, मतलब आपके पैटर्न के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बट अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो करेंगे पहले आज पूरे बेसिक्स पर, कि बेसिक्स होते क्या है, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, उन पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कि हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस और कल्चरा क्या है? हॉर्टस कल्चरा क्या है? जैसे हम लोग दिल पे हाथ रखते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया, भवरा गलियों में खो गया, है ना। तो हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन करना है, कल्चर करना है एक तरीके से। तो जब हम लोग गार्डन की कोई भी क्रॉप्स होती है, उस गार्डन की क्रॉप का जब कल्टीवेशन करते हैं, कल्चर करते हैं, तो उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर ओवरऑल की बात करेंगे, जितने भी गार्डन क्रॉप्स कौन कौन से होती हैं, फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, हमारी फ्लावर्स होते हैं, ये सभी चीजें होती हैं। तो गार्डन क्रॉप्स के अंदर फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स का कल्टीवेशन, फ्रूट्स का कल्टीवेशन, वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन, इनके अलावा हम लोग देखते हैं कि उनका मैनेजमेंट कैसे करना। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं वो हमारी हॉर्टिकल्चर कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन इनकी ब्रांचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा मैं रैपिड बढ़ूंगा, थोड़ा तेज बढ़ूंगा, ताकि आपको हल्का अनुमान भी चला जाए। कंटेंट आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक, और आपको पूरा गाइडेंस भी मिलता है। तो अगर मैं ब्रांच की बात करूंगा, देखो ब्रांच क्यों डिवाइड की जाती है, सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच को डिवाइड कर लेते हैं, और ब्रांच को डिवाइड करके हम लोग सिस्टमेटिक एक एक ब्रांच को उठा के पढ़ते रहते हैं, इसलिए ब्रांच को डिवाइड किया जाता है। तो इनमें है पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल, प्लांटेशन, पोस्ट हार्वेस्ट, और इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। सबके साथ क्या बोलते हैं बच्चों, हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। पोमोलॉजी की अगर बात करेंगे, तो पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो हमारी फ्रूट क्रॉप होती है, ठीक है, जो हमारी फ्रूट क्रॉप है, उन फ्रूट क्रॉप की स्टडी को, फ्रूट क्रॉप के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। पोमोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो पोमोलॉजी जो होता है, जो पोमम है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और जो लॉजी है ये आपके ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, तो पोमोलॉजी कैसा हो जाएगा, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज का वर्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं पोमोलॉजी की बात करूंगा, तो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा से जो शब्द डिराइव होता है उसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, अब इसमें स्टडी किसकी करते हैं, तो पोमम मतलब होता है फ्रूट, यानी इसमें फ्रूट की स्टडी करते हैं। तो फ्रूट की स्टडी कर रहा है, फ्रूट का कल्टीवेशन किस ब्रांच के अंदर करते हैं, वो पोमोलॉजी के अंदर करते हैं। वेजिटेबल की स्टडी जो करते हैं वो किसमें करते हैं, वो ओलरीकल्चर में करते हैं। क्योंकि ओलरीकल्चर का मतलब क्या होता है, ओलरस मतलब होता है पॉट हर्ब, और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। तो जब पॉट हर्ब का कल्टीवेशन जिस ब्रांच में करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है, ओलरीकल्चर कहलाती है। ठीक, तो ओलरीकल्चर में किसकी स्टडी करेंगे, वेजिटेबल्स की स्टडी करेंगे। अब हमारे मन में एक डाउट ये आता है कि सर वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, वेजिटेबल का बेसिक मतलब है क्या? ठीक है, हाँ, ईशान जी कह रहे हैं एक्चुअली नाबार्ड कैप में ईएसआई और हॉटी दोनों की आज क्लास 4 बजे है, क्यों सर जी क्लास हो रहा है? हाँ, आज टेक्निकल इशू हो गया था, जिस वजह से दोनों क्लासेस क्लास कर रही थी, टाइमिंग मैम की टाइमिंग शो नहीं हो रही थी, तो आज भर के लिए इशू है। जल्दी ही वो टाइम मैम चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आज के लिए इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इशू, वो टेक्निकल इशू बता, टाइम उसमें ऐप में शो नहीं हो रहा था, और बाद में जब शो हुआ तब तक आज लेट हो चुका, तो आज क्लास अपडेट नहीं हो सकती थी क्योंकि टाइमिंग इशू होता है। तो बस आज भर के लिए है, ठीक है, डोंट वरी। आप आज कोई ये क्लास आप रिकॉर्डिंग देख लेना, चाहे ये क्लास चाहे वो क्लास रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर आपका वो टाइम सही करा दिएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, हाँ, किसी और बच्चे को भी दिक्कत होती है, मेरा सेम चीज़ है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो हमने कहा देखो, अब यहाँ पर एक हमारे मन में कंसर्न ये आता है कि वेजिटेबल का मतलब क्या होता है। सर एक बात बताइए, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग, अगर मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ, बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल?
इनमें से कौन सी वेजिटेबल है, ठीक है, वो आज पता नहीं बोर्ड काम नहीं कर रहा सही से, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको ऐसे, टमाटर, टोमेटो, ब्रिंजल, एप्पल एंड मैंगो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। अब बताइए, टमाटर, ब्रिंजल, ऐसे थोड़ी है, टमाटर, मैंगो, एप्पल, बनाना, ठीक है, ये 4 ऑप्शन बताना। तो सिर्फ सिखाने के लिए है, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, टोमेटो, मैंगो, बनाना और एप्पल, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। अब बताओ जरा, आराम से बताना, फिर से सुन लीजिए, कौन सा फ्रूट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट, एप्पल, टोमेटो, मैंगो, बनाना, बताइए कौन सा फ्रूट नहीं है। तो हाँ, कौन सा फ्रूट नहीं है, तो अभी कुछ एक बच्चा बोल रहा है कि एप्पल फ्रूट नहीं है, एक रहा ब्रिंजल फ्रूट नहीं है। अच्छा, अब आप समझिएगा फ्रूट का मतलब क्या होता है और वेजिटेबल का मतलब क्या होता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। फ्रूट का मतलब होता है कि जब कोई चीज ओवरी से डेवलप होती है, ओवरी से जब कोई चीज ओवरी से डेवलप होती है तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे हम फ्रूट बोल देते हैं। राइपेंड ओवरी कोई क्या बोलते हैं, फ्रूट बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, फोन हो रही, कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो जो राइपेंड ओवरी होती है उसे फ्रूट बोल देते हैं। तो फिर वेजिटेबल क्या होता है, वेजिटेबल का मतलब होता है कोई भी प्लांट का ऐसा पार्ट जिसे आप कुक करके खा सकते हो। क्या बोला हमने, कोई भी प्लांट का ऐसा पार्ट जिसे आप कुक करके खा सकते हो उसे हम वेजिटेबल बोल देते हैं। तो अब आप ये कह सकते हो कि हम लोग अगर आम की सब्जी बनाकर खाएंगे तो आम की सब्जी बोली जाएगी, कटहल तो वैसे फल होता है लेकिन कटहल की सब्जी बनाकर खा लेते हैं तो सब्जी बोली जाती है। तो कोई भी, अब बथुआ होता है चिनोपोडी में, तो वीड है एक तरीके से, फिर भी सब्जी मान लेते हैं। तो सब्जी का मतलब ये नहीं होता आलू टमाटर बैगन, सब्जी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे आप कुक करके खाते हैं उसे सब्जी बोल देते हैं। तो फिर जी इसे ओल्ड्री कल्चर में टमाटर और बैगन को क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे इनके हैं जो कुक करके खाए जाते हैं, इसीलिए उसको ओल्ड्री कल्चर में रख देते हैं। जैसे टमाटर, ब्रिंजल, खीरा, कद्दू जो भी है सब कुक करके ही खाए जाते हैं, कच्चे नहीं खाए जाते। और टमाटर कच्चे खा सकते हो सलाद के रूप में, लेकिन ज्यादातर सब्जियों में इनका प्रयोग होता है। तो उसे हम क्या बोल देंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को हम लोग बोल देंगे बेटा सब्जी। तो सब्जी और फल में फर्क समझ में आ गया, बोलो क्लियर, सब्जी क्या होती है और फल क्या समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा तेज बढ़ूंगा आराम से। हाँ बताओ, अब देखो, तो ओलरीकल्चर क्या होती है बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको। अब आती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर में फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, वो फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। भाई फ्लोवर है ना, फ्लावर्स की स्टडी करेंगे, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर की स्टडी किसमें करते हैं, फ्लोरिकल्चर में करते हैं। लेकिन ये दो भाषा से मिला है, एक तरीके से देखा जाएगा भाषा तो एक ही, पर इसमें ना दो ब्रांचेस है। फिर ये फ्लोरिकल्चर खुद एक ब्रांच है, दो ब्रांच कैसे हो गई, तो दो ब्रांच इसलिए हो गए क्योंकि ये इसके दो मायने होते हैं ग्रो करने के, एक होता है कमर्शियल, एक होता है ऑर्नामेंटल। अब कमर्शियल क्या होता है, ऑर्नामेंटल क्या होता है समझो। कमर्शियल मतलब क्या होता है, जब हम किसी फ्लावर की स्टडी बहुत ही कमर्शियल स्केल पे करते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं, प्रॉफिट को जनरेट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। जब हम फ्लावर की स्टडी या फ्लावर को प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। और जब हम पौधों को सजाने के, सजावटी के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे ऑर्नामेंटल बोल देते हैं। तो कमर्शियल क्या है, डील विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल ऑफ प्रॉफिट। जब कमर्शियल स्केल ऑफ बड़े स्तर पर प्लांट का फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। और जब छोटे स्तर पर करते हैं, या मान लीजिए हम लोग घर सजाने के लिए, रूम सजाने के लिए, किचन गार्डन सजाने के लिए वहां पर फ्लावर को ग्रो कर रहे हैं तो ऑर्नामेंटल कहलाता है। ठीक, एक डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस भी बड़े स्तर में ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रहा है, तो ये क्या है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है। और यहाँ पर ये जो सजावटी के रूप में प्रयोग हो रहा है, किचन गार्डन बनाने के लिए हो रहा है, घर को सुंदर दिखाने के लिए प्रयोग हो रहा है, ये जो आप फ्लावर देख रहे हो, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये जो आप फ्लावर देख रहे हो, ठीक है, ये जो पीछे लगे हुए हैं, तो ये सब क्या है, ये आपका एक ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर है। ठीक, तो ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर और कमर्शियल का तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
फिर एक आती है ब्रांच अर्बोरिकल्चर। मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, क्योंकि लिखा होगा बेसिक हॉर्टिकल्चर टाइटल, तो आज सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। अर्बोरिकल्चर क्या होती है? अगर मैं अर्बोरिकल्चर की बात करूंगा, हाँ, तो ये ब्रांच जो होती है डील करती है जो बड़े बड़े पेरिनियल ट्री होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन कुछ ट्री को देखो, ये बड़े बड़े पेरिनियल ट्री है और एक गार्डन को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, छाया प्रदान कर रहे हैं, शेड दे रहे हैं, ठीक है, और एक तरीके से सुंदरता भी दे रहे हैं, एवेन्यू पर्पज के लिए प्रयोग हुए हैं, ठीक है, यानी इस रोड के किनारे लगाने के लिए प्रयोग हुए हैं, सुंदरता तो प्रदान ही कर रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, गार्डन को इतना सुंदर बना लेते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो जब हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पेरिनियल ट्री को हॉर्टिकल्चर में ग्रो करते हैं, जो कि गार्डन को ब्यूटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, एवेन्यू या शेडिंग पर्पज के लिए, प्लेजर पर्पज के लिए, तो उन गार्डन ट्री को क्या बोलते हैं, उन गार्डन ट्री की स्टडी को क्या बोलते हैं, अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बोरिकल्चर। तो दिस ब्रांच डील्स विद द रेजिंग अ पेरिनियल ट्री मींट फॉर शेड, एवेन्यू एंड ऑर्नामेंटल पर्पज। शेड, एवेन्यू और ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए जब बड़े बड़े ट्री को ग्रो किया जाता है तो उसे अर्बोरिकल्चर बोल देते हैं, जैसे कि पोलेंथिया, केसिया और गुलमोहर, ये सभी रहते हैं। आगे देखते हैं, आगे आते हैं प्लांटेशन क्रॉप। यहां से प्रश्न पूछा गया था नाबार्ड में, प्लांटेशन क्रॉप का मतलब क्या होता है, समझिए। पूरे 15 मिनट मैंने सोच के रखे थे इसके लिए, वैसे तो मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ ये सब चीजें, आपके एग्जाम में जितना आता है उतना पढ़ाएंगे, बहुत प्यार से बैठना। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है कि अगर हम क्रॉप को बहुत बड़े कमर्शियल स्केल पे लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए प्लांट को बहुत बड़े कमर्शियल स्केल पे लगा रहे हैं और जिनका कंजप्शन आफ्टर प्रोसेसिंग ही किया जा सकता है, बिना प्रोसेस करे आप उस क्रॉप का कंजप्शन कर ही नहीं सकते, उसे हम प्लांटेशन क्रॉप बोल देते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या है? दोज क्रॉप विच आर कल्टीवेटेड इन एक्सटेंसिव स्केल इन लार्ज कंटिन्यूअस एरिया, जिन्हें हम बहुत बड़े स्तर पर ग्रो करते हैं लार्ज कंटिन्यूअस एरिया में, जो कि किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनेज किया जाता है और जिसका यूटिलाइजेशन आफ्टर प्रोसेसिंग ही किया जा सकता है, उसी को हम प्लांटेशन क्रॉप बोल देते हैं। जैसे कि चाय, रबड़, कॉफी, कोकोआ, नारियल, ये सभी। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है समझ में आ गया? जरा वाई टाइप करते रहो, देखो वाई नहीं टाइप करोगे तो पता कैसे लगेगा कि चीजें कितने दिमाग में जा रही नहीं जा रही। आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरे से कभी पहले पढ़े भी हैं, कभी आप में से कोई पढ़ा है मेरे से पहले पहले कभी पढ़े हो आप लोग, ठीक है, तो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि देखो बेटा, एक एफओ का बैच अलग होता है, नाबार्ड का बैच अलग होता है, दोनों में पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होगा। इसमें टू दी पॉइंट चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है, लगता है कि आप लोग अंडरस्टैंड होंगे, ओके। हाँ, बाकी अगर आप जैसे मान लीजिए इस बैच में बच्चे कम आते हैं, 10-15 बच्चे भी लाइव आते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर अगर यस या नो लिखने की कैपेसिटी नहीं होगी तो आपको सोचो फिर आपको इंट्रैक्शन कैसे अच्छा मिलेगा। तो हमें तो इंट्रैक्शन बिठाना है ताकि आपको समझदारी बढ़े, तो पूछते रहिएगा। अब आता है स्पाइसेस क्या होते हैं और कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो हमारा खाना होता है उस खाने के अंदर एरोमा जनरेट करने के लिए, उस खाने के अंदर फ्लेवर जनरेट करने के लिए जिस हम प्लांट के जिस एडजुवेंट्स का प्रयोग करते हैं उन्हें स्पाइसेस बोल देते हैं। दोज प्लांट एडजुवेंट which made by the food adjuvant and that used for the creating flavor or aroma। जो एरोमा के लिए, हाँ आपने कोई बात नहीं, जो एरोमा होते हैं, जो आपके फ्लेवर होते हैं, उन स्पाइसेस के अंदर एरोमा और फ्लेवर को ऐड करने के लिए जो हम जिन प्लांट के ऐसे एडजुवेंट्स यानी स्पाइसेस का प्रयोग करते हैं उन्हें स्पाइसेस बोलने से बड़ी बात है। जैसे कि ब्लैक पेपर है, कार्डमम है, क्लोव है, ये क्या करते हैं, खाने में एरोमा ऐड करते हैं। जो हमारे कॉन्डिमेंट्स होते हैं ये खाने के अंदर क्या ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं। तो अगर सॉरी टेस्ट ऐड करते हैं, तो अगर फ्लेवर और अरोमा वाले स्पाइसेस और अगर टेस्ट ऐड होगा, जैसे हल्दी के बिना खाने में टेस्ट नहीं आएगा, अगर खाने में क्लोव नहीं डालोगे कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट किससे आएगा, कॉन्डिमेंट से आएगा। तो जो खाने के अंदर टेस्ट ऐड करने के लिए होता है उसे कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। तो आर दोज प्लांट दैट प्रोडक्ट व्हिच आर मेड यूज ऑफ फूड एडजुवेंट टू ऐड टेस्ट ओनली, तो सिर्फ टेस्ट ऐड करने के लिए होते हैं, उन्हें कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स क्लियर है। आगे देखो, मेडिसिनल और एरोमेटिक क्या होता है, बहुत सिंपल से बताएंगे, समझना, सब कुछ लिखा हुआ है। जो मेनली दवाइयां बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। तो जो
प्लांट के ऐसे एडजुएंट्स या कह सकते हो जिनका प्रयोग मुख्यतः मेनली खाने के अंदर, जो खाने के अंदर या कह सकते हो कि जो हम लोग दवाइयां, तो जो दवाइयां बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, तो दवाइयां बनाने के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे मेडिसिन प्लांट बोलेंगे। और अगर कोई प्लांट इसेंशियल ऑयल निकालने के प्रयोग हो रहा है कमर्शियल, जैसे कि आप लोग नींबू वाला साबुन लगाते हो, ठीक है, कोई चीज लगा रहे हो, तो वो जो नींबू वाला आप साबुन लगा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज लगा रहे हो, तो नींबू से थोड़ी बनता है, बिम बार बन रहा है, 100 नींबू की शक्ति थोड़ी होती है उसमें, वो तो सिट्रनल्ला का ऑयल प्रयोग होता है। तो जब हम प्लांट के ऐसे पार्ट का प्रयोग करते हैं जो कि मुख्यतः हम लोग प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, ऑयल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, इसेंशियल ऑयल उसे ऑप्टेक किया जाता है, उसे बोलते हैं एरोमेटिक प्लांट। और अगर ड्रग्स में दवाइयों के लिए प्रयोग हो सके मेडिसिन बोलेंगे। अब लैंडस्केप क्या होता है? इट डील्स विद द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन, पार्क, लैंडस्केप एंड गार्डन्स। मतलब जब हम अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करते हैं, ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस ब्यूटिफिकेशन को क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग। और ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ये सब क्या था, ये सब हॉर्टिकल्चर था। तो क्या आपको हॉर्टिकल्चर का मतलब समझ में आ गया? इसीलिए मैंने ना टाइटल रखा है बेसिक हॉर्टिकल्चर। हो सकता है मुझे 15 मिनट से ऊपर लग गया हो, हाँ 18 मिनट लगे हो। क्या आपको एक ओवरऑल इसी सब की स्टडी, पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट होता है, पोस्ट हार्वेस्ट जो जेम जेलिका में पढ़ते हैं, अर्बोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप, इन सब की स्टडी को ही हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। आ गया समझ में हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वाई टाइप करो। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा और आगे, अब थोड़ा सिलेबस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब बढ़ते हैं मोड ऑफ पॉलिनेशन की बेसिक बातों पर। पॉलिनेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मेल और फीमेल, मेल का फीमेल तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। और उनका फर्टाइल होना, आपस में जुड़ जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पर इसमें हमारे काम का क्या है, हमारे काम का बेसिक बातें हैं। जैसे कुछ फ्लावर आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे कैसे कंडीशंस होती है। हर्माफ्रोडाइल का मतलब क्या होता है, देखो मेल है और फीमेल, अगर मेल और फीमेल बिल्कुल मान लीजिए एक ही फ्लावर पर पाए जा रहे हैं, अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है और एक ही फ्लावर पर है, तो ऐसी कंडीशन को बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइल बोलेंगे। क्या बोला आपने? अगर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पर है और एक ही प्लांट पर है, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर पर है, तो उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइल। सिंपल सी बात है। तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइल का मतलब क्या होता है कि हमने आपको बताया, अब यहाँ सीखना अच्छे से, कि एक प्लांट था, उस प्लांट पे फ्लावर था, उस पर मेल और फीमेल दोनों थे, उसे बोल दिया हमने हर्माफ्रोडाइल या बाइसेक्सुअल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक हमारा प्लांट है, यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे डायोसियस बोल देंगे। क्या बोलेंगे? डायोसियस बोल देंगे। तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइल क्या होता है और डायोसियस क्या होता है, जब मेल फीमेल एक ही फ्लावर और एक ही प्लांट एक ही फ्लावर पर है तो उसे बोल दिया हमने बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइल, और जब अलग अलग प्लांट पर मेल फीमेल है तो उसे क्या बोल दिया, डायोसियस बोल दिया। क्या बोल दिया, डायोसियस। एक कंडीशन होती है मोनोसियस, ये क्या होती है, तो इसमें ये ये क्या है, डायोसियस मतलब होता है, वो फिर मोनोसियस मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हैं लेकिन फ्लावर अलग अलग है, एक यहाँ पर एक यहाँ। तो जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हैं पर फ्लावर अलग अलग हैं, तब हमने उसको क्या बोल दिया, तो उसे हमने डायोसियस मोनोसियस बोल दिया। और मेल और फीमेल अगर एक ही प्लांट पर है, एक ही फ्लावर पर है, तो बोल दिया बाइसेक्सुअल। और मेल और फीमेल अगर अलग अलग प्लांट पर है तो उसे बोल दिया डायोसियस। क्लियर? तो डायोसियस क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन होती है डाइकोगेमी क्या होता है।
अब भाई मेल फीमेल एक प्लांट पर थे, एक ही फ्लावर पर थे, बाइसेक्सुअल था। एक प्लांट पर थे फ्लावर अलग अलग थे, मोनोसिस था। अलग अलग प्लांट थे, अलग अलग फ्लावर थे, कंडीशन क्या थी, डायोसिस। पर डाइकोगेमी क्या है, डाइको मतलब क्या, अलग अलग, गेमी मतलब होता है गेमीट का बनना, यानी कि मेल फीमेल का मैच्योर होना। तो होता क्या है कि डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर पर, या मान लीजिए मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। तो मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। पता लगा मेल पहले मैच्योर हो रहा है, फीमेल बाद में मैच्योर हो रही है, तो इसको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, इसको कंबाइंडली डाइकोगेमी बोलेंगे। कंबाइंड क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी बोलेंगे। डाइकोगेमी क्या है, फ्लावर हैव बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट दे अटेन मैच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम। ये मैच्योरिटी अलग टाइम पर अटेन कर रहे हैं, क्या कहलाएगी, डाइकोगेमी। तो कांट इट कैन बी टू टाइप, प्रोटोगाइनी और प्रोटेंडरी। प्रोटोगाइनी और प्रोटेंडरी दो प्रकार की होती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, तो जब मेल फीमेल के कंपैरिजन में देर से मैच्योर होता है, कह सकते हो कि प्रो मतलब होता है पहले, गाइनी मतलब होता है फीमेल। तो जब फीमेल मेल के कंपैरिजन में पहले मैच्योर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, प्रोटोगाइनी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटोगाइनी। और प्रोटेंडरी क्या होता है, जब मेल हमारा जो होता है फीमेल के कंपैरिजन में पहले मैच्योर हो जाता है, तो कंडीशन कहलाती है प्रोटेंडरी। तो पिस्टल मैच्योर फर्स्ट देन स्टेमन। पिस्टल मतलब फीमेल यूनिट है, तो पिस्टल अगर फीमेल पहले मैच्योर हो रही है स्टेमन के कंपैरिजन में, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी बोलेंगे। बनाना, लोकाट, एप्पल, पियर, आलमंड, चेरी में पाई जाती है। और प्रोटेंडरी क्या होती है, स्टेमन मैच्योर फर्स्ट देन पिस्टल, एग्जांपल मक्का, शुगर बीट। इसके अलावा वालनट वगैरह में भी होती है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसे बोलते हैं प्रोटेंडरी बोल देते हैं। वालनट, कोकोनट के अंदर भी प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है। तो प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी समझ में आ गया वाई टाइप को फटाक से। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, बोलो बोलो भैया। अब आती है हेट्रोस्टाइली कंडीशन। क्या होती है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। स्टाइल का मतलब होता है हाइट। तो जब हाइट बहुत अलग अलग होती है तो उसे हेट्रोस्टाइल बोल देते हैं। When style and filament in a flower are different length is called heterostyle. जब स्टाइल और फिलामेंट फ्लावर में अलग अलग लेंथ के होते हैं, अलग अलग, तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली बोल देते हैं। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो हेट्रोस्टाइली क्या है, when style and filament in the flower are different length is called heterostyle. It promote क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, क्लियर है। तो जब स्टाइल अलग अलग है, बैगन ब्रिंजल के अंदर पाई जाती है, याद रखिएगा, ब्रिंजल के अंदर पाई जाती है। एक और कंडीशन होती है क्लिस्टोगेमी। ये बहुत बेसिक, बड़ा आज बेसिक हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आपको आगे क्रॉप्स में बहुत काम आने वाले, तो बेसिक पॉइंट को अवॉइड नहीं करना। क्लिस्टोगेमी क्या होती है, कंपटीशन ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन्ड फ्लावर बड। अनओपन्ड फ्लावर बड के अंदर जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, गाने सुने हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सुने हो, बस। तो अब ये फ्लावर में मेल और फीमेल एक कमरे के अंदर बंद हो गए, और वो तब तक बंद रहे जब तक उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो गया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन क्लिस्टोगेमी कहलाएगी। तो कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन्ड फ्लावर बड, दैट कंडीशन इज नोन एज क्लिस्टोगेमी। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी। चास्मोगेमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। जैसे ही फ्लावर ओपनिंग का, जस्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर के बाद जब उसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, उसे चास्मोगेमी बोल देते हैं। अब आता है इसमें एक और खतरनाक नाम, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक ना, इनको सिर्फ माइंड के अंदर रखना ताकि क्लियर हो जाए चीजें। जब कभी मैं आगे वर्ड यूज करूं तो वो क्लियर हो जाए, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वर्ड यूज करूं क्लियर हो जाए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल पॉलन टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर। मतलब ये कि जब कोई मेल अपने फ्लावर, सेम खुद के फ्लावर की, जब कोई मेल अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल नहीं कर पाता है,
जब कोई मेल अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल नहीं कर पाता है तब उसे क्या बोल देते हैं? तब उसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल देते हैं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? जब किसी तुम्हारा जो हमारा फर्टाइल पॉलन होता है वो अपने फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल नहीं कर पाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज इनकम्पैटिबिलिटी, बिकॉज उसके फ्लावर में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि अपने फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल कर पाए। दैट कंडीशन नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन नॉन फंक्शनल होते हैं, ना अपने फ्लावर की स्टिग्मा को कर पाए ना किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा को कर पाएंगे। यानी जब पॉलन ग्रेन के अंदर कैपेसिटी की बात नहीं, वो बिल्कुल नाकारा निकम्मा नालायक होते हैं। तो जब पॉलन जो होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो अपने फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल कर पाए, दैट कंडीशन इज नोन एज मेल स्टेरिलिटी। इन सम स्पीशीज द पॉलन ग्रेन आर नॉन फंक्शनल, such condition is known as male sterility. It prevent self pollination. ये क्या करता है? ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट, रोक देता है एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ा देता है। तो मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में फर्क समझ में आया? बताओ मुझे वन टाइप प्रोडक्ट से किसको समझ में नहीं आया? पहले इतना बताओ, पहले यहाँ तक बताओ क्या क्या समझ में नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो तुम लोग पूछोगे नहीं और हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर तुमको आगे फर्जी पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। बताओ भैया यहां तक क्या समझ में नहीं आया वो पूछो पहले। पूछो भैया। देखो अगर बेसिक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बेसिक हॉर्टिकल्चर है, फिर तो आपको चीजें फिर मैं पढ़ाऊंगा समझ में आएंगी, लेकिन ये बेसिक हॉर्टिकल्चर छूट गई ना बेटा तो ये सिलेबस में नहीं है, फिर हो सकता है कि आपको फिर अलग से कोई भी ना पढ़ाए। इसीलिए पहली क्लास में बेसिक लेता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कुछ सीखो और पता होना चाहिए क्या होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं दिक्कत है तो वाई टाइप कर दो। तुम लोग को टाइप से, तुम लोग जब पेमेंट करते हो पेड बैच में, तुम्हें ये नहीं लगता कि हम पेमेंट किए हैं तो हम अपने टीचर्स से बढ़िया इंटरेक्शन रखेंगे, बढ़िया बातचीत करेंगे, कोई सी समस्या होगी है? सो के क्या आपको नहीं लगता कि आपको जाग के क्लास करनी चाहिए? बच्चा करनी चाहिए ना। फिर आपके ऐड बहुत, फिर आप कहते हो कि नहीं सर, शांत होके बैठे हो ना, एस या नो, कैसे काम चलेगा? तो सिलेबस खत्म करने वाली बात हो गई। हो सकता है कोई बच्चे आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते ही नहीं होंगे, तो पता ही नहीं होगा व्यवहार। मेरा बिहेवियर ऐसा कि जितना आप बातचीत करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, और अगर आप बातचीत करना छोड़ दोगे, एकदम चुपचाप बैठोगे, जैसा नहीं रोबोट जैसा सिंबल दिख रहा होगा, तो फिर आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा है? हमें लियो गेमिंग, अर्पिता, कपूरपल्ली, रिवान, संकेत, विष्णुप्रिया, अनामिका, अशाक पॉइंट, सोना एमके, निकिता सिंह, क्लियर है सबको? चलो ठीक है, क्लियर होगा आई होप, क्योंकि आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे। अच्छी बात, एलिजिबल हो आप लोग, बढ़िया, काफी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आगे देखो, मोटा पॉइंट से बात करेंगे तो एनिमोफिली क्या होता है, इंडोमोफिली क्या होता है, ऑर्निथोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली क्या होता है। एनिमोफिली की बात करेंगे, बिंड इरोजन, इरोजन करें बिंड, बिंड से जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोल देते हैं। इंडोमोफिली क्या होता है? इंसेक्ट से होता है। और ऑर्निथो क्या होता है? बर्ड से होता है। और हाइड्रो क्या होता है? वाटर से। तो एनिमो बिंड की बात करेंगे, इंटरमो इसकी बात कर लेंगे, ऑर्निथो बर्ड से और हाइड्रो से वाटर से। अब राइपेनिंग की बात कर लेते हैं। राइपेनिंग के बिहेवियर पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। जो फ्रूट्स हमारे पक जाते हैं उन्हें हम क्लाइमेट्रिक बोल देते हैं, और जो प्लांट से अलग होने वाले नहीं पकते हैं उन्हें नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। तो अब पकते क्योंकि उनके अंदर रेस्पिरेशन तेज हो जाती है। तो मैंगो, गुआवा, पपाया, जैक फ्रूट, फिग, सपोटा, पैशन फ्रूट, बनाना, एप्पल, टमाटो, एप्रिकॉट, कीवी फ्रूट, प्लम, पी नहीं होता है, पी नॉन क्लाइमेट्रिक होता है, गलती से लिख गया, मस्क और अनोना, ये सभी कैसे क्लाइमेट्रिक होते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक बात करेंगे तो ये फ्रूट एक्सपीरियंसेस सिंपल ग्रेजुअल डिक्लाइन इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन राइपेनिंग। लीची, लेमन, लाइम, ऑरेंज, ग्रेप, पोमग्रेनेट,
पाइनएप्पल, वाटरमेलन, सिट्रस, काजू, स्ट्रॉबेरी, चेरी, जामुन, बेर, ये सभी कैसे होते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो इनकी टेबल बना के याद करिएगा। क्लाइमेट्रिकल होता है जो बाद में पक जाते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक जो नहीं पकते हैं। रिस्पायरेशन क्लाइमेट्रिक की ज्यादा होती है, नॉन क्लाइमेट्रिक की कम होती है। क्लियर है? आगे देखो, अब कुछ पार्थेनोकार्पी बात करते हैं। 3 बातें आप नोट कर सकते हो, मैं बोल देता हूँ। 3 प्रकार की होती है पार्थेनोकार्पी। इसे एक बोलते हैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। फॉर ये ऐसे लिख लो पहले, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कॉपी पे लिख लेना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट कंडीशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट कंडीशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे एपोमिक्सिस बोल देंगे। क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट कंडीशन नोन एज एपोमिक्सिस। अब अगर बोला डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो उसे बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। पहली है डेवलपमेंट ऑफ fruit without fertilization, that condition is known as parthenocarpy. Second one is that development of seed without fertilization, that condition is known as apomixis. And development of embryo without fertilization, that condition is known as parthenogenesis. And fourth definition is that when pollination and fertilization occurred in a normal condition, but the abortion of embryo leads to seedlessness condition. एम्ब्रियो का जो अबॉर्शन होता है वो क्या करता है? सीडलेसनेस कंडीशन को क्रिएट कर देता है। यानी मेल आया, फीमेल आया, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, बट एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो गया जिससे कि सीड नहीं बना। दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेनोस्पर्मोकार्पी। दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेनोस्पर्मोकार्पी। सो फोर्थ डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, व्हाट इज स्टेनोस्पर्मोकार्पी, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, फैकल्टी टीम पर रीड कर दीजिएगा। ठीक है, बनाना में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। बनाना में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है? फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम नॉर्मल पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, बट द अबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो लीड्स टू सीडलेसनेस, दैट कंडीशन ऑफ स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ग्रेप, थॉमसन सीडलेस, वाटरमेलन, सुल्ताना, ब्लैक मुलक्का, ये सब पाए। ठीक है, दैट कंडीशन नोन एज स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो हमने ये बोला था आपके कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन बट द अबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, कुछ वर्ड, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पोमोलॉजी वर्ड डिराइव बताइए। पोमोलॉजी वर्ड किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? लैटिन, ग्रीक, अरेबिक या ए एंड बी? बताइए फटाक से। पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से डिराइव हुआ है? अब कुछ पूछे गए प्रश्न है, अगर इनका आप उत्तर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं जो कि अपनी पढ़ाई को बहुत नुकसान करेगा, लेकिन आपको लगता है कि शांत प्रवृत्ति से आप पेपर दे पाएंगे तो अच्छी बात है। अब देखो, सुकृत ने ग्रीक आंसर दिया है और पिता ने ए और बी दिया है। बेटा अर्पिता और संकेत आपको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? बेटा आप लोगों को समझ में आया? Why sir somewhat? Why sir from what? If you have understand my language and you easily understand my way of teaching, then you type by. Why for yes? If you are not able to uh, collect information for me, then you can type no. Okay? Without conversation, we can't do no good teaching. Without conversation, we can't. Next.
Fruit are developed from normal pollination and fertilization, but the abortion of embryo leads to seedlessness condition. That condition is known as facultative parthenocarpy, vegetative parthenocarpy, stenospermocarpy, natural parthenocarpy. बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। Stenospermocarpy. Stigma are covered with waxy film. The stigma does not become receptive until the waxy film is broken. Condition is noted. Protondry, harcogamy, protogyny, heterostyly. Protondry, harcogamy, protogyny या heterostyly. Protondry, harcogamy, protogyny या heterostyly. कंडीशन क्या कहलाएगी? harcogamy. ये क्या होता है? मेल और फीमेल के बीच में जब कोई ऐसी लेयर आ जाती है जिससे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज harcogamy. दैट कंडीशन इज नोन एज harcogamy. प्रोटेंडरी क्या होता है? मेल, यानी कि जो मेल होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में जल्दी मैच्योर होता है, दैट कंडीशन नोन एज प्रोटेंडरी. प्रोटोगानी क्या होता है? मेल जो होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में लेट मैच्योर होता है, यानी फीमेल पहले होती है. हेटेरोस्टाइली, मेल फीमेल की जो आपकी स्टिग्मा होती है उसकी डिफरेंट हाइट होती है. Competition of pollination and fertilization in unopened flower bud, that condition is known as बेटा pollination and fertilization in unopened. देखो मैं आपको प्रैक्टिस भी इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अलग से मॉक में जब आप ले रहे हो तब भी आपको हाँ नहीं लो आपको मिलेंगे, फिर भी आपको इस क्वेश्चन को भी देखते हैं. Competition of pollination and fertilization in unopened flower bud, Chesmo, Harco, Clisto, hetero. एम फिर क्या कहलाएगा? क्लिस्टोगेमी कहलाएगा. क्या कहलाएगा? क्लिस्टोगेमी. नेक्स्ट, a flower with of the floral whorl present calyx, corolla, stamen and pistil. The flower whorl is known as complete flower, incomplete pistil, stamen. बताइए. कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पिस्टिलेट, स्टेमिनेट, क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर. क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर. नेक्स्ट, तो ये आपके कुछ यहाँ तक के जो 4-5 प्रश्न पूछे गए थे कहीं ना कहीं एग्जाम में, वो मैंने आपको करवा दिए हैं कि आपको क्लियर होंगी. अब मैं आपको बोटेनिकल क्लासिफिकेशन दिखाने वाला हूँ जो आपको खुद से रीड करना है. ठीक है, हाँ कंप्लीट. अब आप खुद से आपको रीड करना है, मैं आपको एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, बस उसको पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट कल से क्रॉप प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट करूंगा. बोटेनिकल में क्या है कि पहले हम लोग फ्रूट्स के बारे में देखते हैं कि राइपेनिंग के बिहेवियर के बेस पर कैसे फ्रूट राइप होते हैं. ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट होता है. तो ट्रॉपिकल के फ्रूट के एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है जो हम लोग भूल जाते हैं. कैसे पढ़ेंगे ट्रॉपिकल में? एग्जाम क्या होता है ट्रॉपिकल, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम समझा भी दूंगा. ठीक है, यहाँ पे इंडिया के परफेक्शन है, पर आपके एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो मैं एग्जाम्पल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा. पीपीटी में आपको ओवरऑल रख दिया मैंने, हल्का समझा भी दूंगा, समझिएगा. मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, गोवा, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, काजू, कोकोनट, करम्बोला, मैंगोस्टीन, ये सभी कैसे ट्रॉपिकल होते हैं. तो आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी. परसों क्या हुआ, मैं घर पे गया था, तो मम्मी ने क्या किया, पापा की एकदम फेवरेट सब्जी बनाई. मम्मी ने पापा की एकदम फेवरेट सब्जी बनाई थी, और जब वो सब्जी लेके सामने आई तो बीच में कटहल की सब्जी थी. सब्जी की थी, कटहल की सब्जी थी. साइड में आम का अचार था, मैंगो पिकल, बहुत बेहतरीन आम का अचार. थोड़ा साइड में नारियल की चटनी रखी थी. अब नारियल की चटनी, आम का अचार, कटहल की सब्जी, भाई साहब. और सब्जी में 4 चांद तो तब लग गए जब मम्मी ने बढ़िया काजू लिया, काजू कैश्यू लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और मस्त तरीके से उसको स्प्रेड कर दिया. एकदम टॉप की सब्जी तैयार होगी, टॉप की. मस्त खाना खाया. इसके बाद मम्मी ने फल भी दे दिया, फ्रूट्स के रूप में मम्मी ने क्या दिया, अब बनाना और गुआवा बढ़िया काट कर नमक डाल के दे दिया, वो भी खा गया. उठने लगे, मम्मी बोली अरे लल्ला रुको, ये लो पाइनएप्पल का जूस भी पिए, पाइनएप्पल का जूस भी पी गए. अब इतना सब खा लिया है तो क्या बाहर कहीं जा पाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे. वहीं बैठ के कैरम खेलने लगे, बात खत्म हो गई.
तो ट्रॉपिकल फ्रूट कौन कौन से होते हैं? मम्मी ने पापा की फेवरेट सब्जी बनाई थी कटहल की, तो मम्मी से पापा की फेवरेट सब्जी, पापा से क्या हो गया? पपाया, पापा से पपाया। सब्जी से क्या हो गया? सब्जी हुई। कहा कि कटहल की, तो कटहल हो गया, यानी कि जैक फ्रूट। अच्छा, सपोर्ट किसका लेता है? काजू का सपोर्ट लेता है, काजू। चटनी किसकी थी? नारियल की, तो नारियल की चटनी। अचार किसका था? मैंगो का, तो मैंगो हो गया। फल के रूप में क्या था? हाँ, सपोर्ट लिया तो सपोटा हो गया। फल के रूप में क्या था? बनाना और गुआवा था, तो बनाना और गुआवा हो गया। कैरम खेला था, तो कैरम बोला हो गया। और जूस पाइनएप्पल का, तो पाइनएप्पल हो गया। ये सभी जो है ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं, सभी ट्रॉपिकल होते हैं, याद हुए? अब आपसे पूछा, बताइए पपाया कैसा है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट ट्रॉपिकल है। बनाना कैसा है? ट्रॉपिकल है। सपोटा कैसा? ट्रॉपिकल है। मैंगो कैसा? ट्रॉपिकल है। कैरम्बोला कैसा? ट्रॉपिकल है। पाइनएप्पल कैसा? ट्रॉपिकल है। क्लियर? इसको रिपीट करके देखिएगा, याद हो जाएगा। ये ट्रॉपिकल हो गए। जो साउथ का पूरा रीजन में ट्रॉपिकल कहलाता है, बीच वाला सब ट्रॉपिकल, ऊपर वाला टेम्परेट। अब देखो, अगर मैं टेम्परेट की बात करता हूँ क्या होता है, तो टेम्परेट की बात करेंगे तो हमारे जितना नॉर्थ का रीजन है, ऊपर वाला पहाड़ी इलाका जहाँ पर सर्दी रहती है, वो टेम्परेट रीजन कहलाता है। पर वहां पर मेनली क्या ग्रो होता है? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, चेरी, यही ग्रो होते हैं। इनको कैसे याद करोगे? तो गाना गाओगे? गाना छोटा सा गाना है, जल्दी जल्दी गा देंगे। गाना क्या था? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, खाओ लगा कर चेरी। क्या बोला था मेरे साथ? मेरे साथ बोलो। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, खाओ लगा कर चेरी। क्या बोला है? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, खाओ लगा के चेरी। अब इसको आप कई बार बोल सकते हो। हाँ, यू कैन रिपीट सेवरल टाइम। इफ यू वांट टू रिमेंबर, यू कैन रिपीट 20 टाइम। क्या है? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, खाओ लगा कर चेरी। बोलो, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, खाओ लगा के चेरी। तो एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, चेरी, ये सभी कैसे? सभी टेम्परेट है। सभी कैसे? टेम्परेट है। आराम से याद कर लोगे, आराम से। ठीक है। सब ट्रॉपिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको रीड कर देता हूँ। सब ट्रॉपिकल में दो क्लासिफाई आते हैं, सब ट्रॉपिकल और एरिड। तो सिट्रस, ग्रेप, लीची, लोकार्ड, फिग, पैशन फ्रूट सब ट्रॉपिकल में है। एरिड की बात करेंगे, बेर, आंवला, राजस्थान के इलाके में बेर, आंवला, अनोनेसी फ्रूट, अनार, डेट पाल्म, फिग और फालसा जामुन। इनमें लीची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लीची एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, एग्जाम में आता है। ये एग्जाम में कई बार आता है कि लीची एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको टू दी पॉइंट आपको याद रखना है, टू दी पॉइंट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो। पक्की बात, यहां तक क्लियर है? ओके। और कोई डाउट यहां तक पूछ लो, कोई यहां तक डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, आपने कभी अर्पिता बेटा, आपने